डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आशा करता हूँ आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज से अपन अपना ऑनलाइन बैच है, उसके अंदर कॉलेज वाला सिलेबस है वो अपन प्रारंभ कर रहे हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आपका सिलेक्शन है उसके लिए कॉलेज वाला जो सिलेबस है वो काफ़ी सहयोगी सिद्ध होगा। क्योंकि कॉलेज वाले सिलेबस की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं, निश्चित तरीके से अपन उन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। देखो भी जैसे 10+2 के सिलेबस की अगर अपन बात करें तो एग्जामिनर के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, AIEEE की बुक है, IIT की बुक्स हैं। लेकिन कॉलेज वाला सिलेबस अगर अपन देखें, वैसे तो देखो मैथमेटिक्स का कोई एंड नहीं है, हायर मैथमेटिक्स की अगर अपन बात करें तो काफ़ी लंबी चौड़ी है। लेकिन यहाँ पे अगर अपन बात करें बेसिक्स की अगर अपन बात करें तो जो अपनी सेकेंड ग्रेड की एग्जाम है या फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम है इसके अंदर सामान्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपन यहाँ पे इस तरीके से इस सिलेबस को अपन पढ़ेंगे कि अलग से आपको कोई भी बुक या कोई भी मटेरियल परचेज करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको नोट्स के अंदर लिखवाया जाएगा उसको आप 3-4 बार या 5-7 बार उसको रिवाइज कर लें, उसकी अच्छी तरह आप पुनरावृत्ति कर लें। फिर जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप आसानी से कर देंगे। उसके बाहर से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मैं यही करना चाहता हूँ कि वो क्वेश्चन आपकी अप्रोच में फिर होगा भी नहीं। भाई वैसे अगर अपन देखें तो देखो नेट का लेवल है और एक क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। लेकिन सामान्य अगर अपन बात करें जैसे JPH की बुक है, नवकार की बुक है, उसमें जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं या जो भी मैटर दे रखा है उसको अपन पूरा अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। अलग से कोई भी मैटर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आपको एक नोटबुक तैयार करवाई जा रही है इसको आप अच्छी तरह पढ़ लें। अब कुछ दिनों के लिए अपन इस तरीके से कर रहे हैं कि आपको एक तो 2 घंटे की कॉलेज वाला जो सिलेबस है इसकी क्लास मिल जाएगी, फिर 1-1.5 घंटे की आपको मिलेगी जो 10+2 का सिलेबस है उसकी क्लास मिल जाएगी। यानी डेली की 3-3.5 घंटे की क्लास आपको मिलेगी। साथ ही अपन अगले वीक से टेस्ट सीरीज है वो भी अपन प्रारंभ कर रहे हैं। सिलेबस से संबंधित या किसी क्वेश्चन से संबंधित अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दें। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर दे दिया जाएगा। शाम को के टाइम में जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं आपका आंसर दे दूंगा। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, क्लास से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, आपका कोई सजेशन हो या कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछना हो तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करके छोड़ देना, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं उसका आंसर दूंगा। आज अपन कॉलेज वाला सिलेबस प्रारंभ कर रहे हैं। देखो कॉलेज वाले सिलेबस के अंदर सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं, देखो सेकेंड ग्रेड की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले उस सिलेबस के अंदर दे रखा है एल्जेब्रा दे रखा है, उसके बाद में दे रखा है आउकलन दे रखा है, कैलकुलस दे रखा है। तो यहाँ एक बार मैं आउकलन से इस सिलेबस को शुरू करना चाह रहा हूँ क्योंकि एक बार थोड़ा अपन आसान पढ़ रहे हैं, उसके बाद में अपन एल्जेब्रा वगैरह पढ़ेंगे। थोड़ा आसान अगर अपन पढ़ेंगे तो थोड़ा आप रूटीन में आ जाओगे, उसके बाद में आसानी से एल्जेब्रा वगैरह रियल एनालिसिस है वो सारी समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं देखो आउकलन की, कैलकुलस की अपन बात कर रहे हैं। देखो तो सेकेंड ग्रेड का जो सिलेबस है उसके अंदर अगर अपन टोटल देखें तो सेकेंड ग्रेड का जो सिलेबस है उसमें कॉलेज वाला जो पोर्शन है यानी BSc का जो पोर्शन है वहां से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो BSc का जो सिलेबस है वहां से टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं, देखो अवकल गणित पढ़ रहे हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस अपन पढ़ रहे हैं। देखो अवकल गणित में अगर अपन देखें तो देखो 3 टॉपिक आपके सिलेबस में दे रखे हैं। देखो पहला जो टॉपिक दे रखा है वो तो दे रखा है आंशिक अवकलन, यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन। एक आपके दे रखा है देखो अनंत स्पर्श, एसिम्पटोट्स के बारे में दे रखा है। एक आपके सिलेबस में दे रखा है देखो 2 चरों वाले फलन के उच्चिष्ट व निम्निष्ट, 2 चरों वाले फलनों के उच्चिष्ट व निम्निष्ट। मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल।
अगर अपन देखें तो देखो आंशिक अवकलन से लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो कम से कम 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, देखो अनंत स्पर्शी इससे भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो उच्चिष्ट या निम्निष्ट की अगर अपन बात करें तो देखो इससे क्वेश्चन थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो इसकी जो कंडीशन वगैरह है वो कई बार पूछ ले जाते हैं, देखो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है और नहीं भी पूछा जा सकता, देखो तो लगभग अगर अपन देखें तो अवकलन गणित से लगभग 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, देखो 4 या 5 क्वेश्चन अपन कह सकते हैं, 4 या 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, देखो। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं देखो आंशिक अवकलन की, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं देखो आंशिक अवकलन की। सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन, आंशिक अवकलन अपन पढ़ रहे हैं, देखो तो सबसे पहली बात तो देखो अवकलन का क्या मतलब होता है। अवकलन का मतलब क्या होता है, जैसे dy अपॉन dx का मतलब क्या होता है, ये अपन बात कर चुके हैं। देखो अवकलन क्या है, देखो एक परिवर्तन की दर है। किसी भी राशि में अगर किसी भी क्वांटिटी में किसी के भी सापेक्ष अगर अपने को परिवर्तन की दर निकालनी है तो अपन उसी के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। देखो अगर राशि q में अपने को t के सापेक्ष परिवर्तन की दर निकालनी है तो अपन क्या करेंगे, q का t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। देखो तो वैसे dy अपॉन dx है वो क्या है, देखो y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर है, y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर है। y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर है, रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। अब मान लो अपन ने ले लिया जैसे 2 चरों का फलन ले लिया, देखो u बराबर अपन ने ले लिया x² प्लस y² ले लिया। देखो अब अगर अपन du निकालें, देखो टोटल डिफरेंशिएशन अगर अपन निकालें, देखो संपूर्ण अवकलन अगर अपन देखें, देखो तो u का अगर अपन टोटल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा देखो 2x dx प्लस बनेगा 2y dy। देखो यानी संपूर्ण अवकलन में अपन क्या कर रहे हैं, देखो दोनों चरों में परिवर्तन की दर ज्ञात कर रहे हैं। देखो यानी दोनों चरों में अगर परिवर्तन हो रहा है तब उसको अपन कहेंगे टोटल डिफरेंशिएशन। देखो अगर u का अपने को x के सापेक्ष अगर अपने को संपूर्ण अवकलन करना, देखो u का x के सापेक्ष अगर अपने को अवकलन करना है, साधारण अवकलन करना है, तब ये होगा देखो 2x आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा dx अपॉन dx प्लस 2y dy अपॉन dx। यानी टोटल डिफरेंशिएशन अगर अपन करेंगे, संपूर्ण अवकलन करेंगे तो इतना आएगा, देखो यह आएगा। देखो यानी u का x के सापेक्ष अगर अपन अवकलन करेंगे तो इतना आएगा। देखो लेकिन अगर अपन आंशिक अवकलन करेंगे, देखो जैसे u बराबर x² प्लस y² है, इसका अगर अपन आंशिक अवकलन कर रहे हैं, देखो यानी डेल u अपॉन डेल x अगर अपन निकालते हैं तो डेल u अपॉन डेल x है वो किसके बराबर आ जाएगा, देखो डेल u अपॉन डेल x बराबर कितना हो जाएगा, यानी u का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x² का आएगा 2x, y² का कितना हो जाएगा 0। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि संपूर्ण अवकलन में और आंशिक अवकलन में क्या परिवर्तन होता है। संपूर्ण अवकलन में अपन क्या करते हैं, देखो जितने भी चर होते हैं उन सभी में परिवर्तन की दर देखते हैं। देखो जितने भी चर होते हैं सभी में परिवर्तन की दर देखते हैं। देखो लेकिन यहाँ पे अगर अपन आंशिक अवकलन की बात करें, देखो तो आंशिक अवकलन में केवल एक चर में परिवर्तन की दर देखते हैं। देखो अगर u का अपन x के सापेक्ष अगर अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो केवल x के सापेक्ष इसमें परिवर्तन की दर देखेंगे। देखो y के सापेक्ष इसमें परिवर्तन की दर कितनी हो जाएगी, 0। y के सापेक्ष इसमें परिवर्तन की दर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देखो ऐसे अगर अपन डेल u अपॉन डेल y निकालते हैं, देखो डेल u अपॉन डेल y अगर अपन निकालते हैं, देखो तो u का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, देखो x² का 0 हो जाएगा, y² का कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा। देखो यानी जब u का अपन y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो केवल y के सापेक्ष अपन परिवर्तन की दर देखेंगे, x के सापेक्ष अपन कोई परिवर्तन की दर ज्ञात नहीं करेंगे। देखो तो यानी कहने का मतलब आंशिक अवकलन है वो क्या है, यानी 2 या 2 से अधिक चरों का फलन, 2 या 2 से अधिक चरों के फलन में अगर एक चर के सापेक्ष अगर अपन परिवर्तन की दर ज्ञात कर रहे हैं तब उसको अपन कहते हैं आंशिक अवकलन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक चरों के फलन में एक चर के सापेक्ष अगर अपन परिवर्तन की दर निकाल रहे हैं तब उसको अपन कहते हैं आंशिक अवकलन कहते हैं। यानी आंशिक अवकलन की जो डेफिनेशन है वो अपन इस तरीके से देख सकते हैं। आंशिक अवकलन की जो डेफिनेशन है वो अपन इस तरीके से देख सकते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन, देखो 2 या 2 से अधिक चरों के फलन में, 2 या 2 से अधिक चरों के फलन में एक चर के सापेक्ष
एक चर के सापेक्ष, एक चर के सापेक्ष परिवर्तन की दर आंशिक अवकलन कहलाती है। यानी दो या दो से अधिक चरों का फलन होना चाहिए। अगर एक चर का फलन है तो उसका आंशिक अवकलन और संपूर्ण अवकलन है वो सेम ही होगा। दो या दो से अधिक चरों के फलन में एक चर के सापेक्ष अगर अपन परिवर्तन की दर निकाल रहे हैं तब उसको अपन कहते हैं आंशिक अवकलन कहते हैं। देखो तब वो क्या कहलाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन कहलाएगा। देखो दो या दो से अधिक चरों के फलन में अगर एक चर के सापेक्ष अपन परिवर्तन की दर देख रहे हैं तब उसको अपन कहते हैं देखो आंशिक अवकलन कहते हैं। देखो जैसे मान लो u बराबर ले लिया अपन ने, ये ले लिया। देखो u बराबर ले रहे हैं, सपोज अपन एफ एक्स वाई ले रहे हैं। देखो u बराबर ले लिया अपन ने, एफ एक्स वाई ले लिया। देखो अब अगर अपन डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाले, देखो तो डेल यू अपॉन डेल एक्स का मतलब देखो इसको अपन लिख सकते हैं यू एक्स भी लिख सकते हैं। देखो शॉर्ट में इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो यानी u का अगर x के सापेक्ष अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, u का अगर x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो इसका मतलब केवल x में परिवर्तन हो रहा है। देखो तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी देखो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 u x प्लस डेल एक्स y माइनस आ जाएगा कितना, देखो u x y। u x y ले सकते हैं या f x y ले सकते हैं, की बात है। देखो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, इसको लिख सकते हैं अपन f x प्लस डेल एक्स y माइनस एफ एक्स वाई। अपॉन में आ जाएगा कितना, डेल एक्स आ जाएगा। देखो यानी डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल रहे हैं तब इसका मतलब हो जाएगा देखो u का x के सापेक्ष अपन आंशिक अवकलन कर रहे हैं, और जब अपन u का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। देखो x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने का मतलब केवल x में परिवर्तन हो रहा है। देखो केवल x में परिवर्तन हो रहा है, y में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। y पहले भी y था, अब भी y है। देखो y पहले भी y था, अब भी y है। देखो केवल x के सापेक्ष अपन परिवर्तन की दर देख रहे हैं। देखो अब वैसे अगर अपन देखें तो देखो अवकलन क्या होता है, तो यहां देखो अपने पास दो बिंदु हो गए, एक तो x प्लस डेल एक्स वाई हो गया और एक हो गया अपने पास एक्स वाई हो गया। देखो एक्स वाई हो गया। देखो अब जैसे जैसे ये बिंदु इसकी ओर टेंस हो रहा है, देखो जैसे जैसे ये बिंदु इसकी ओर टेंस हो रहा है तो फलन के मान में कितना परिवर्तन हो रहा है। देखो फलन के मान में कितना परिवर्तन हो रहा है, चर के मान में कितना परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन की दर को अपन क्या कहते हैं, आंशिक अवकलन कहते हैं। देखो जैसे जैसे ये बिंदु इसकी ओर टेंस होगा तो डेल एक्स है वो क्या हो जाएगा, देखो टेंस टू 0 हो जाएगा। डेल एक्स है वो क्या हो जाएगा, टेंस टू 0 हो जाएगा। देखो तो जब डेल एक्स का मान टेंस टू 0 हो रहा है या ये बिंदु इसकी ओर टेंस हो रहा है तो फलन के मान में कितना परिवर्तन होता है, चर के मान में कितना परिवर्तन होता है, उसको अपन कहते हैं देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन। वो क्या कहलाता है, आंशिक अवकलन कहलाता है। देखो अगर x के सापेक्ष अपन आंशिक अवकलन कर रहे हैं तो इसका मतलब केवल x में परिवर्तन हो रहा है, केवल x में परिवर्तन हो रहा है, y में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। देखो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो डेल एफ अपॉन डेल एक्स भी लिख सकते हैं या एफ एक्स भी लिखा जा सकता है, एक ही बात है। देखो ऐसे अगर अपन डेल यू अपॉन डेल वाई निकालें, देखो डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई को अपन लिख सकते हैं यू वाई लिख सकते हैं। देखो तो इसका मतलब u में परिवर्तन हो रहा है, देखो किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष। u में परिवर्तन हो रहा है y के सापेक्ष, तो इसको अपन लिख सकते हैं देखो लिमिट डेल वाई टेंस टू 0। केवल y में परिवर्तन हो रहा है, देखो तो इसको लिखेंगे अपन एफ एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस आ जाएगा एफ एक्स वाई। यहां अपन देख रहे हैं देखो केवल y में परिवर्तन हो रहा है, x में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। x पहले भी x था, अब भी x है। देखो और साथ में आ जाएगा डेल वाई आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। तो अगर केवल y में परिवर्तन होता है तब उसको अपन कहेंगे y के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन। देखो y के रिस्पेक्ट में आंशिक अवकलन कहेंगे। देखो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल एफ अपॉन डेल वाई भी लिख सकते हैं। देखो या शॉर्ट में अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर अपन देखें, देखो जैसे डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई है। देखो डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई है। देखो तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, देखो डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई का शॉर्ट में इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो ये भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये हो गया देखो डेल अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई, यानी डेल यू अपॉन डेल वाई है उसका अपन एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। देखो पहले u का y के सापेक्ष अवकलन हो गया, फिर उसका अपन x के सापेक्ष दोबारा अवकलन कर रहे हैं। देखो तो इसकी डेफिनेशन अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं, इसका मतलब x के रिस्पेक्ट में देखो अपन रेट ऑफ चेंज निकालेंगे, x के सापेक्ष परिवर्तन की दर देखेंगे। देखो यहां आ जाएगा कितना, देखो f y x प्लस डेल एक्स वाई माइनस आ जाएगा कितना, देखो f y x y अपॉन में कितना हो जाएगा डेल y।
डेल वाई हो जाएगा देखो। यहां पे अपन क्या कर रहे हैं देखो, y के सापेक्ष अपन अवकलन कर चुके हैं देखो, फिर अपन इसमें x के सापेक्ष अपन अवकलन कर रहे हैं देखो। तो जो एफ वाई है उसमें अपन परिवर्तन की दर देख रहे हैं देखो x के सापेक्ष। जो एफ वाई है उसमें अपन रेट ऑफ चेंज देख रहे हैं किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष देखो। तो डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं देखो। तो वैसे तो देखो ज्यादा इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे अपन जो अवकलन करेंगे वो सामान्य तरीके से अपन करेंगे, डेफिनेशन से कोई काम में नहीं लेंगे। लेकिन बाई चांस ऐसे अगर कोई एग्जाम में डेफिनेशन पूछ ली जाए तब अपन इस तरीके से देख सकते हैं देखो। अगर अपने को लिखना है, मान लो ये लिखना है जैसे डेल टू यू डेल वाई डेल एक्स लिखना है देखो, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं देखो, वैसे देखें तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं देखो, ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल वाई साथ में डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। डेल यू अपॉन डेल एक्स का मतलब यानी एफ का पहले अपने एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दिया देखो, एफ का अपन ने एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दिया, अब उसका वाई के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं देखो, उसमें वाई के सापेक्ष अपन परिवर्तन की दर देख रहे हैं देखो। तो आ जाएगा लिमिट डेल वाई टेंस टू 0 देखो, यहां आ जाएगा कितना देखो एफ एक्स, यहां आ जाएगा एफ एक्स एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस आ जाएगा कितना देखो एफ एक्स वाई अपॉन में कितना हो जाएगा डेल वाई हो जाएगा। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं देखो, एफ वाई एक्स भी लिख सकते हैं देखो, एफ वाई एक्स भी लिखा जा सकता है देखो। तो यानी पहले अपने एक्स के सापेक्ष अवकलन किया, फिर अपने वाई के सापेक्ष अवकलन किया देखो। तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं देखो, अवकलन की जो आंशिक अवकलन है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, उनकी डेफिनेशन अपन देख सकते हैं देखो। मान लो अपने को निकालना देखो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू निकालना है देखो, जैसे ये अपने को निकालना है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू निकालना है देखो। डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू निकालना है देखो, तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू का मतलब हो जाएगा देखो यू एक्स एक्स, ये हो गया देखो। यानी इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं देखो, डेल अपॉन डेल एक्स साथ में डेल यू अपॉन डेल एक्स, ऐसे लिख सकते हैं देखो। यानी u का पहले x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर दिया, फिर दोबारा x के सापेक्ष अवकलन करना देखो। जब u का अपने x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर दिया तो अपने पास आ गया कितना देखो fx आ गया। अब इसमें दोबारा अपन x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं देखो, दोबारा x के सापेक्ष अपन इसका अवकलन कर रहे हैं देखो, और दोबारा x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना आएगा देखो, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, क्या आ जाएगा देखो, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, यहां आ जाएगा देखो एफ एक्स, यानी एफ एक्स में अपन एक्स के सापेक्ष परिवर्तन की दर देख रहे हैं देखो, और एफ एक्स में एक्स के सापेक्ष परिवर्तन की दर देखेंगे तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा एफ एक्स एक्स प्लस डेल एक्स वाई माइनस हो जाएगा एफ एक्स एक्स वाई अपॉन में आ जाएगा कितना डेल एक्स हो जाएगा देखो। तो इस टाइप से अपन कुछ डेफिनेशन अपन देख सकते हैं देखो। बराबर मैंने मान लो ये ले लिया देखो, u बराबर अपन ले रहे हैं मान लो एक्स क्यूब प्लस ये ले रहे हैं देखो एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब ले रहे हैं देखो, ये ले रहे हैं देखो, u बराबर इतना ले रहे हैं देखो। तब अगर अपन डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालें तो कितना आएगा देखो, डेल यू अपॉन डेल एक्स, यहां पर u बराबर अपन ने ये लिखा देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स अपन निकाल रहे हैं देखो। डेल यू अपॉन डेल एक्स का मतलब है u का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन देखो। जब u का अपन x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो देखो y में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसमें परिवर्तन की दर क्या रहेगी, 0 रहेगी देखो। सीधी सी बात है, जब भी अपन x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो y को अपन कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे देखो। डेल यू अपॉन डेल एक्स कितना आ जाएगा देखो, एक्स क्यूब का तो अपन अवकलन कर देंगे देखो, 3x स्क्वायर आएगा देखो। यहां देखो y को अपन अचर मान लेंगे, एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे देखो, y तो कांस्टेंट हो गया, एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे कितना आएगा देखो 2xy आ जाएगा देखो। अब यहां पे देखो y स्क्वायर को अपन कांस्टेंट मान लेंगे, x का अवकलन करेंगे कितना आएगा 1 आएगा देखो। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर इतना आएगा देखो। फिर y क्यूब का अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा देखो। जब u का अपन x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो y में कोई परिवर्तन नहीं होगा और उसमें परिवर्तन की दर क्या आएगी, 0 आएगी देखो। और y में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो उसको अपन कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे देखो। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स वो इतना आएगा देखो। ऐसे ही अगर अपन डेल यू अपॉन डेल वाई निकालें तो कितना आएगा देखो, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई अपन निकाल रहे हैं देखो। u का y के सापेक्ष अपन आंशिक अवकलन कर रहे हैं तो x में कोई परिवर्तन नहीं होगा देखो।
अक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो उसमें परिवर्तन की दर क्या रहेगी, जीरो। देखो जीरो रहेगी। ये बात समझ रहे हो कि सारी? u का जब अपन y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो x को अपन कांस्टेंट मानेंगे। देखो इसका जब अपन अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, देखो y को तो कांस्टेंट मान लेंगे, ये एक्स स्क्वायर को तो कांस्टेंट मान लेंगे, y का अवकलन करेंगे देखो तो y का अवकलन 1 हो जाएगा। देखो ऐसे ही यहां पे अगर अपन देखें तो देखो x तो कांस्टेंट है, y स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2y, 2y हो जाएगा। देखो y क्यूब का अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर आएगा। देखो 3y स्क्वायर आ जाएगा। देखो एक बार वापिस अपन जैसे इसका मान निकाल रहे हैं, देखो डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई का मान निकाल रहे हैं। देखो डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई का मान निकाल रहे हैं, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो यू एक्स वाई भी लिख सकते हैं। देखो इसका मान अपन निकाल रहे हैं। देखो डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई का मतलब ये हो गया, देखो डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई का मान सीधा ही वैसे अपन देख रहे हैं। देखो डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई का मतलब क्या है, डेल यू अपॉन डेल वाई का अपन एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं। देखो डेल यू अपॉन डेल वाई का अपन एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं, ऐसे इसको अपन लिख सकते हैं। देखो तो डेल यू अपॉन डेल वाई का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन कितना आएगा, देखो डेल यू अपॉन डेल वाई है, इसका एक्स के सापेक्ष अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा कितना 2x। इसका अपन करेंगे तो कितना आएगा, देखो 2y तो कांस्टेंट हो गया, x का करेंगे 1 आएगा। देखो 1 आएगा। तो यू डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई निकालेंगे, इतना आएगा। देखो ऐसे ही अगर अपन इसका मान निकालें, देखो डेल टू यू डेल वाई डेल एक्स का मान, डेल टू यू डेल वाई डेल एक्स का मान निकाल रहे हैं। देखो ये निकाल रहे हैं, डेल टू यू डेल वाई डेल एक्स का मान निकाल रहे हैं। देखो तो इसका मान कितना आ जाएगा, देखो इसका मतलब क्या है, डेल यू अपॉन डेल एक्स का अपन वाई के सापेक्ष अवकलन करेंगे। देखो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स का वाई के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, देखो एक्स है उसको कांस्टेंट मान लेंगे तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा। देखो यहां अगर अपन देखें, देखो y के सापेक्ष अपन अवकलन करेंगे तो x तो कांस्टेंट है और y का 1 हो जाएगा। देखो ऐसे ही y स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, देखो 2y आएगा, 2y आएगा। देखो अब यहां से अपन देख रहे हैं, देखो डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई और डेल टू यू डेल वाई डेल एक्स है, वो दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। देखो यानी अपन ये बात कह सकते हैं, देखो ये बात अपन कह सकते हैं, देखो किसी भी फंक्शन का पहले अपन x के सापेक्ष अवकलन करें फिर y के सापेक्ष करें, या पहले y के सापेक्ष अवकलन करें फिर x के सापेक्ष करें, मान बराबर ही आता है। देखो डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई है वो बराबर हो जाएगा किसके, देखो डेल टू यू डेल वाई डेल एक्स के बराबर हो जाएगा। देखो ये सही है कि बात यहां तक? देखो देखिए बिल्कुल आसान सी बात अपन पढ़ रहे हैं। देखो आंशिक अवकलन अपन पढ़ रहे थे। देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स अपन निकाल सकते हैं, डेल यू अपॉन डेल वाई निकाल सकते हैं, फिर अपन ये मान निकाल लेते। देखो तो यानी u का पहले अपन x के y के सापेक्ष अवकलन करें फिर x के सापेक्ष करें, या पहले x के सापेक्ष करें फिर y के सापेक्ष करें, मान बराबर ही आता है। देखो यानी जो आंशिक अवकलन है वो देखो एक तरीके से क्रम विनिमयता के गुण धर्म का पालन करता है, विक्रम विनिमय होता है, चाहे पहले x के सापेक्ष कर दो बाद में y के सापेक्ष कर दो। देखो यानी क्रम विनिमय गुण धर्म का पालन करता है। देखो आंशिक अवकलन है वो क्रम विनिमय गुण धर्म का पालन करता है। देखो क्रम विनिमय गुण धर्म का पालन करता है। का पालन करता है। तो देखो ये बेसिक अपन बात कर रहे थे, कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो एक बार कुछ सिंपल क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है समघात फलनों का ऑयलर प्रमेय, जो अपन पढ़ेंगे। देखो सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया। देखो सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया। देखो u बराबर दे रखा था, देखो tan इनवर्स y अपॉन x दे रखा था। देखो u बराबर दे रखा था tan इनवर्स y अपॉन x। तब अपने को पूछा गया, देखो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू, इसका मान पूछा गया। देखो u बराबर दे रखा है, देखो tan इनवर्स y अपॉन x दे रखा है, तब अपने को इसका मान पूछा गया था। देखो
डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू का मतलब देखो u का 2 बार अपन x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। देखो u का 2 बार x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं। देखो पहली बार अवकलन करेंगे कितना आएगा, देखो पहली बार अपन अवकलन कर रहे हैं। देखो पहली बार अवकलन कर रहे हैं। देखो पहले अवकलन हमेशा किसका होता है, देखो फंक्शन का होता है। तो टेन इनवर्स का कितना आएगा, देखो टेन इनवर्स की वजह से आएगा 1/1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। देखो ये आएगा। पहले अपन अवकलन करेंगे देखो टेन इनवर्स का, टेन इनवर्स की वजह से अवकलन इतना आएगा। देखो फिर अपन करेंगे वेरिएबल का करेंगे। देखो तो वाई अपॉन एक्स का अवकलन कर रहे हैं। देखो एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो वाई तो कांस्टेंट माना जाएगा। देखो वाई तो कांस्टेंट हो गया। 1/x का अवकलन करेंगे कितना आएगा, -1/x² आएगा। देखो तो डेल यू अपॉन डेल एक्स है वो इतना आएगा। देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स है वो इतना आ जाएगा। देखो इसको थोड़ा अगर अपन सॉल्व करें तो कितना बन रहा है, देखो यहां से डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर कितना आ जाएगा। इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखो यहाँ पे एलसीएम ले लिया x² से, देखो ये x² कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आएगा -y अपॉन में आएगा x² प्लस y², ये आएगा। देखो ये सही है बात यहां तक। डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू निकाल रहे हैं। दोबारा अपन x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं। देखो दोबारा x के सापेक्ष अपन आंशिक अवकलन कर रहे हैं। देखो जब x के सापेक्ष अपन आंशिक अवकलन कर रहे हैं तो y को तो कांस्टेंट मानेंगे। देखो तो y को तो अपन बाहर ही ले लेंगे। देखो y को तो बाहर ले लेंगे क्योंकि y को अपन कांस्टेंट मानेंगे। जब x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो y को कांस्टेंट माना जाएगा। देखो अब 1/x² प्लस y² का अवकलन कितना होगा, देखो ये तो बाहर ले लिया अपन ने। 1/x² प्लस y² का अवकलन कितना हो जाएगा, -1/x² प्लस y² का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। देखो 1 की वजह से इतना आएगा। देखो अवकलन फिर x² प्लस y² का और करेंगे। देखो तो x² का अपन x के सापेक्ष करेंगे तो कितना आएगा, देखो 2x हो रहेगा। देखो 2x और आ जाएगा। y² का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो y² का 0 हो जाएगा। देखो तो यहां से अगर अपन देखें तो देखो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू बराबर कितना आ रहा है। देखो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू बराबर कितना आ रहा है, देखो 2xy अपॉन में आ रहा है देखो x² प्लस y² का होल स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 1 कह देंगे। देखो इसको समीकरण नंबर 1 कह दिया। देखो ये ठीक है बात यहां तक। इसी प्रकार एक बार अपन y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। देखो इसी प्रकार y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं। देखो तो कितना आ जाएगा, देखो u का y के सापेक्ष अपन आंशिक अवकलन कर रहे हैं। देखो पहले अवकलन हमेशा किसका होता है, देखो फंक्शन का होता है। तो टेन इनवर्स की वजह से कितना आएगा, 1/1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर आएगा। देखो टेन इनवर्स की वजह से इतना आएगा। देखो फिर y अपॉन एक्स का और करेंगे। देखो y अपॉन एक्स का अपन कर रहे हैं y के सापेक्ष। देखो तो x को तो कांस्टेंट माना जाएगा। तो 1/x है वो तो ऐसा कैसा रहेगा। देखो 1/x है वो तो ऐसा कैसा रहेगा। y का अवकलन करेंगे कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। देखो 1 बन जाएगा। देखो ये बात ठीक है यहां तक। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो एक x ऊपर चला जाएगा। देखो तो यहां से बन जाएगा x/x² प्लस y², ये आ जाएगा। इतना आएगा देखो इसका मान। अब एक बार दोबारा अपन देखो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। देखो डेल टू यू अपॉन डेल y2। देखो दोबारा y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं। देखो दोबारा अवकलन कर रहे हैं। देखो y के सापेक्ष अपन अवकलन करेंगे तो x को तो कांस्टेंट माना जाएगा। देखो x को तो अपन बाहर ले सकते हैं। देखो 1/x² प्लस y² का करेंगे तो 1 की वजह से इतना आएगा। देखो -1/x² प्लस y² का होल स्क्वायर, ये आएगा। देखो x² प्लस y² का कितना हो जाएगा, देखो y के सापेक्ष अपन अवकलन कर रहे हैं। देखो y के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो x तो कांस्टेंट हो गया। देखो तो इसका अवकलन तो 0 हो जाएगा। y² का हो जाएगा 2y होगा। देखो अब इसको सोल्व करेंगे तो ये बन रहा है देखो -2xy अपॉन में आ जाएगा x² प्लस y² का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसको समीकरण नंबर 2 कह देंगे। देखो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। देखो अब समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ देंगे। देखो समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ रहे हैं। देखो कितना आ जाएगा, देखो समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ेंगे तो डेल टू यू अपॉन डेल x2 प्लस डेल टू यू अपॉन डेल y2 बराबर कितना आ रहा है, 0 आ जाएगा। देखो डेल टू यू अपॉन डेल x2 प्लस डेल टू यू अपॉन डेल y2 बराबर कितना आएगा, 0 आएगा। देखो तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन। देखो सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर पूछा गया। देखो सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखो
कुछ एक बार सामान्य क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं, देखो जैसे u बराबर ये दे रखा है, देखो u बराबर दे रखा है log x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz दे रखा है, देखो तब अपने को पूछा गया देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड का मान पूछा गया, देखो इसका मान अपने को पूछा गया। देखो ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं, देखो पहला ऑप्शन 0 दे रखा है, सेकंड ऑप्शन दे रखा है देखो 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, थर्ड ऑप्शन दे रखा है अपने को -3 अपॉन में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इस टाइप से ऑप्शन दे रखे हैं, देखो ये लिख रहे हो कि सारे यहां तक? देखो सबसे पहले अपन निकाल रहे हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल रहे हैं। देखो u का x के सापेक्ष अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। देखो u का x के सापेक्ष अपन आंशिक अवकलन कर रहे हैं। यहां देखो कितना आ जाएगा, log की वजह से अवकलन कितना आएगा। पहली बात तो देखो ये यहां आप देख रहे हो, देखो एक बात u का अपने x के सापेक्ष अवकलन किया तो इसको 0 क्यों नहीं लिखा भाई? अभी अपन बात कर रहे थे, देखो जिसके सापेक्ष अपन अवकलन करते हैं उसको तो अपन वेरिएबल मानते हैं और बाकी सबको अचर मान लेते हैं, तो u को यहां पे अचर क्यों नहीं माना भाई? यहां पे डेल यू अपॉन डेल एक्स को 0 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहां पे देखो u फंक्शन है देखो एक्स वाई जेड का, u यहां पे एक्स वाई जेड का फंक्शन है तो u का अपन तीनों के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं। देखो u है वो एक्स वाई जेड से मिलके बना हुआ है तो इसका मतलब u का अपन तीनों के सापेक्ष अपन अवकलन कर सकते हैं। देखो तो डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे कितना आएगा, देखो log की वजह से अवकलन हो जाएगा कितना, देखो log की वजह से ये होगा देखो 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस आएगा 3xyz आएगा। log की वजह से इतना अवकलन हो जाएगा। देखो पहले अवकलन अपन किसका करते हैं, देखो फंक्शन का करते हैं, फिर वेरिएबल का करते हैं। देखो तो log की वजह से इतना आएगा। देखो फिर वेरिएबल का करेंगे तो कितना आएगा, देखो वेरिएबल का करेंगे तो एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा, देखो 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, y का 0 हो जाएगा, देखो z का 0 हो जाएगा। इसका अवकलन करेंगे तो देखो 3y और z तीनों को अपन अचर मान लेंगे। देखो x का अवकलन करेंगे 1 आएगा, देखो इतना आएगा। देखो x के सापेक्ष अपन आंशिक अवकलन कर रहे हैं तो देखो log की वजह से अवकलन इतना आ जाएगा, फिर अपन वेरिएबल का अवकलन कर रहे हैं। देखो तो एक्स क्यूब का हो जाएगा इतना हो जाएगा, देखो y का 0 हो जाएगा, z का 0 हो जाएगा, इसका मान निकाल रहे हैं। देखो फिर अपन तो y और z को तो अचर मान लिया, x का अवकलन 1 हो गया। देखो अब अपन सिमेट्री से भी लिख सकते हैं, बाकी सीधा वैसे भी अपन यहां तो देख सकते हैं। देखो डेल यू अपॉन डेल वाई निकाल लो। देखो डेल यू अपॉन डेल वाई कितना आ जाएगा, देखो y के सापेक्ष अपन आंशिक अवकलन करेंगे तो log की वजह से इतना आएगा। देखो log की वजह से इतना आएगा। देखो log की वजह से इतना आ जाएगा। फिर देखो वेरिएबल का करेंगे तो x का 0 हो जाएगा, y का हो जाएगा y क्यूब का हो जाएगा 3y स्क्वायर, देखो z का 0 हो जाएगा। देखो माइनस यहां से देखो y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, देखो 3xz ये आएगा। ये बात सही है कि देखो y के सापेक्ष अपन आंशिक अवकलन कर रहे हैं तो x और z को तो अचर मान लिया। देखो x और z को अचर मान लिया तो x और z तो ऐसे कैसे रह गए, y का अवकलन 1 हो गया। देखो ये बात ठीक है कि देखो यहाँ पर ऐसे ही अपन निकाल सकते हैं। देखो डेल यू अपॉन डेल जेड निकाल सकते हैं। डेल यू अपॉन डेल जेड निकाल रहे। देखो तो कितना आएगा, देखो log की वजह से इतना आ जाएगा। देखो log की वजह से आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz आएगा। देखो फिर इसका अपन करेंगे तो देखो जेड क्यूब का हो जाएगा 3z स्क्वायर, इसका अपन करेंगे तो कितना बनेगा, देखो 3xy क्या आ जाएगा। देखो आप तीनों को जोड़ देंगे। देखो तीनों को जोड़ रहे हैं। देखो तो कितना आ जाएगा, देखो यहां से डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड। तीनों को अपन जोड़ रहे हैं, कितना आएगा, देखो एलसीएम तो तीनों का सेम है
तो नीचे तो आ जाएगा देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz आ जाएगा। देखो ऊपर अगर अपन जोड़ेंगे तो देखो सबसे अपन एक तो 3 कॉमन ले सकते हैं, देखो इनसे सबसे 3 कॉमन लिया जा सकता है, या चलो एक बार ऐसे लिख देते हैं, देखो 3x² माइनस 3yz, यहां से आ जाएगा कितना, देखो 3y² माइनस 3xz हो जाएगा। देखो यहां से अगर अपन देखें तो ये आएगा देखो 3z² माइनस 3xy, ये आ जाएगा, देखो इतना आएगा। देखो अब इस स्टेप को अपन सोल्व कर रहे हैं, देखो इस स्टेप को अपन सोल्व कर रहे हैं। देखो यहां देखो ऊपर पूरे में से अपन 3 कॉमन ले सकते हैं, देखो पूरे में से 3 कॉमन लिया जा सकता है। देखो तो यहां बन जाएगा देखो x² प्लस y² प्लस z², माइनस आएगा कितना, देखो xy माइनस yz माइनस zx, ये आएगा। देखो और नीचे अगर अपन देखें तो किसका फॉर्मूला बन रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला बनना है। देखो तो क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं, देखो इसका अपन x प्लस वाई प्लस जेड, साथ में आ जाएगा x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx, ये लिख सकते हैं। इस स्टेप से ये स्टेप कैंसिल, तो यहां से इसका मान आ जाएगा 3/x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। एक बार सामान्य क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, देखो इस तरीके से अपन सामान्य अवकलन कर सकते हैं। देखो इसका u बराबर अपने को ये दे रखा था तब डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड का मान इतना आ जाएगा। देखो सेकेंड ग्रेड 2016 में देखो एक क्वेश्चन पूछा गया है, सेकेंड ग्रेड 2016 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है। देखो z बराबर ये दे रखा था, देखो z बराबर दे रखा था f(x प्लस ए वाई प्लस (x माइनस ए वाई) दे रखा था। देखो तब इनमें से कौन सी बात सही है ये पूछा गया था। देखो z बराबर ये दे रखा था तब इनमें से कौन सी बात सही है ये पूछा गया था। देखो पहला ऑप्शन ये दे रखा था, देखो सेकेंड ऑप्शन दे रखा था, देखो z(x) बराबर दे रखा था a² z(y) दे रखा था। देखो थर्ड ऑप्शन दे रखा था a² z(x) बराबर दे रखा था z(y) दे रखा था। देखो इधर देखो देखिए कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भाई। यहाँ पे z(x) का मतलब देखो z का 2 बार x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। देखो z(y) का मतलब है 2 बार y के सापेक्ष अपन अवकलन करेंगे। देखो तो यहां से अगर अपन z का x के सापेक्ष अवकलन करें तो कितना आएगा, देखो z का x के सापेक्ष अवकलन, z का x के सापेक्ष अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। देखो पहले अवकलन हमेशा किसका होता है, फलन का होता है, तो f का हो जाएगा देखो f डैश हो जाएगा। देखो पहले अवकलन हमेशा फलन का होता है तो f का हो जाएगा देखो f डैश। फिर अपन वेरिएबल का करेंगे तो देखो x प्लस ए वाई का कितना हो जाएगा, x का अवकलन करेंगे तो कितना आएगा देखो 1, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखो ये बात समझ रहे हो क्या, देखो देखिए भाई यहाँ पे पहले अपन अवकलन कर रहे हैं, देखो फलन का कर रहे हैं तो f का अवकलन हो जाएगा f डैश हो जाएगा। देखो फिर x प्लस ए वाई का अवकलन किया, देखो x प्लस ए वाई का अवकलन अपन कर रहे हैं तो x का अवकलन हो जाएगा देखो 1 हो जाएगा, इसका अवकलन 0 हो जाएगा। देखो ऐसे ही फाई का करेंगे तो कितना आएगा, देखो फाई डैश x माइनस ए वाई आएगा। देखो क्या आएगा, देखो फिर x माइनस ए वाई का करेंगे तो x का हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखो x का हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखो यहां तक ठीक है ये बात। ऐसे एक बार दोबारा अवकलन कर देंगे, देखो दोबारा अपन x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं। देखो दोबारा x के सापेक्ष अपन आंशिक अवकलन इसका कर रहे हैं। देखो तो यहां पे इसका करेंगे तो देखो f डैश का हो जाएगा f डबल डैश हो जाएगा। देखो x प्लस ए वाई आएगा। देखो फिर अपन यहाँ पे x प्लस ए वाई का करेंगे तो x का वापिस 1 आएगा। देखो तो इसको अपन लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो एक सिमेट्री बनाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, बाकी वैसे भी अगर अपन करोगे तो हो जाएगा। देखो भाई यहाँ पे देखो f डैश था, दोबारा अपने अवकलन कर दिया। देखो इसका
तो एफ डबल डेस एक्स प्लस ए वाई आ जाएगा, एक्स का करेंगे 1 आएगा, देखो एक 1 पहले से था तो 1 का स्क्वायर बन गया, देखो इसका करेंगे कितना आएगा, देखो 5 डबल डेस एक्स माइनस ए वाई आएगा, देखो इतना आएगा, देखो फिर इसका अगर अपन करेंगे एक्स का करेंगे तो वापस कितना आएगा, 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर बन जाएगा, देखो इसको समीकरण नंबर 1 कह दिया, देखो इसको समीकरण नंबर 1 कहा, देखो अब यहां थोड़ा अपन सिमेट्री से चल सकते हैं, देखो सुनना इधर सुनना, देखो एक बार भाई यहां पे देखो जैसा x के लिए फंक्शन है वैसा ही y के लिए, देखो तो यहां सीधा अपन लिख सकते हैं, देखो सममिति से या सिमेट्री से अपन लिख सकते हैं, देखो बाकी वैसे भी अपन ज्ञात कर सकते हैं, देखो एक ही बात है, सिमेट्री से अपन देख रहे हैं, देखो y के सापेक्ष अपन अवकलन करेंगे तो कितना आया, देखो जब x के सापेक्ष अपन ने 2 बार अवकलन किया, देखो x के सापेक्ष अपन ने 2 बार अवकलन किया तो f डबल डेस आ रहा था, यहाँ पे देखो x का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर आ रहा था, देखो जब 2 बार अपन ने x के सापेक्ष अवकलन किया तो कितना आ गया, देखो f डबल डेस आ गया, यहाँ पे x के कोफिशिएंट का स्क्वायर आ गया, देखो तो जब 2 बार अपन y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, f डबल डेस आ जाएगा, x प्लस ए वाई आ जाएगा, देखो फिर y के कोफिशिएंट का स्क्वायर आ जाएगा, देखो y के कोफिशिएंट का स्क्वायर आ जाएगा, देखो ऐसे ही यहां पे अगर अपन देखें तो कितना आ जाएगा, देखो 5 डबल डेस x माइनस ए वाई आ जाएगा, यहां पे देखो x के कोफिशिएंट का स्क्वायर आया है, यहां पे y के कोफिशिएंट का स्क्वायर आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा, देखो इतना आ जाएगा, देखो अब इस पूरे से अपन ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, देखो पूरे से ए स्क्वायर अपन बाहर ले सकते हैं, देखो तो यहां से आ जाएगा एफ डबल डेस एक्स प्लस ए वाई प्लस आ जाएगा 5 डबल डेस एक्स माइनस ए वाई आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो समीकरण नंबर 1 से इसको अपन लिख सकते हैं, देखो जेड एक्स एक्स लिख सकते हैं, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स लिख सकते हैं, तो जेड वाई वाई बराबर इतना आएगा, देखो यानी थर्ड ऑप्शन है वो यहां पे सही होगा, देखो थर्ड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, देखो बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन, देखो पीछे की एग्जाम में अगर अपन देखें तो पूछे गए हैं, देखो यहां तक लिख रहे हो क्या सारी, देखो फेस्ट गेट 2018 जो संस्कृत डिपार्टमेंट की एग्जाम हुई है वहां एक क्वेश्चन पूछा गया, देखो फेस्ट गेट 2018 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया, देखो y बराबर ये दे रखा है, देखो y बराबर दे रखा था f1 x प्लस ए टी दे रखा था, देखो प्लस f2 x माइनस ए टी दे रखा है, देखो तब अपने को पूछा गया था, देखो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू अपॉन डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू डेल टी टू है, इसका मान पूछा गया था, देखो इसका मान अपने को पूछा गया था, देखो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू अपॉन डेल टू यू अपॉन डेल टी टू का मान पूछा गया था, देखो तो अभी अगर अपन देखें तो सेम वही क्वेश्चन हो गया, देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है यहां देखो ये वाई कर लेना, y बराबर अपने को ये दे रखा है, तब अपने को इसका मान पूछा गया, देखो डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू वाई अपॉन डेल टी टू का मान पूछा गया, देखो निकालो, देखिए डेल वाई अपॉन डेल एक्स सेम अभी जो अपन ने क्वेश्चन किया वही क्वेश्चन है, देखो ये बात समझ रहे हो क्या सारे, कितना आ जाएगा, देखो डेल वाई अपॉन डेल एक्स अगर अपन निकालें तो कितना आ जाएगा, देखो डेल वाई अपॉन डेल एक्स डेल वाई अपॉन डेल एक्स का मान अपन देख रहे हैं, देखो डेल वाई अपॉन डेल एक्स, देखो पहले अपन अवकलन करेंगे, देखो फंक्शन का करेंगे तो f1 का हो जाएगा f1 डेज x प्लस ए टी आएगा, देखो x का करेंगे 1 हो जाएगा, सेम वही क्वेश्चन हो गया, देखो f2 डेज आएगा, x माइनस ए टी आएगा, देखो x का 1 हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा, दोबारा अपन अवकलन कर देंगे, देखो डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स टू निकालेंगे, देखो
डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स टू निकालेंगे तो F1 डेज का हो जाएगा F1 डबल डेज। यहां आ जाएगा x का अवकलन करेंगे 1 आएगा तो 1 का स्क्वायर बन जाएगा। देखो ऐसे ही यहां से अपन देख सकते हैं इसका अवकलन करेंगे तो F डबल टू डेज आएगा। देखो x का अवकलन करेंगे 1 बनेगा। देखो तो 1 का स्क्वायर बन जाएगा। देखो x का अवकलन करेंगे 1 का स्क्वायर बन जाएगा। देखो अब सीधा अपन लिख सकते हैं, देखो इसी प्रकार अपन इसका मान देखें। देखो डेल टू वाई अपॉन डेल टी टू का मान अगर देखें, देखो तो इसका मान कितना आ जाएगा। देखो इसको समीकरण नंबर 1 कह रहे हैं, इसका मान अगर देखेंगे तो ये आएगा देखो F1 डबल डेज x प्लस AT आ जाएगा, साथ में a स्क्वायर आ जाएगा। देखो ऐसे इसका मान देखें तो ये आएगा देखो F2 डबल डेज। इसका अवकलन करेंगे तो ये बन जाएगा कितना, देखो t के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर बन जाएगा। अब अपन मान देख सकते हैं, देखो कितना मान आ जाएगा इसका, यानी अपने को पूछा गया था देखो डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स टू अपॉन डेल टू वाई अपॉन डेल टी टू का मान पूछा गया था। देखो तो ए स्क्वायर यहां से कॉमन आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर, इसका मान हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। देखो फर्स्ट ग्रेड 2018 में देखो अब दो सेम क्वेश्चन है, वो 2 बार पूछा जा चुका। देखो तो इसलिए बहुत ज्यादा एग्जामिनर के पास भी बहुत ज्यादा इसके अंदर वेराइटी नहीं रहती है। देखो निश्चित क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। देखो तो सबसे आसान सिलेबस है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से 40 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। देखो कॉलेज वाले सिलेबस से 40 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, तो जिसको सिलेक्शन करवाना है पूरे मन से इस सिलेबस को पढ़ेगा। देखो है ना भाई, कॉलेज 10+2 वाला कितना लंबा चौड़ा सिलेबस अपन देखते हैं, और यहाँ छोटा सिलेबस है उसके अंदर में 40 क्वेश्चन आएंगे। देखो अब ये क्वेश्चन तभी सही होते हैं जब बार बार इसकी पुनरावृत्ति अपन करेंगे, बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे। देखो घर पे देखो फर्स्ट ग्रेड 2018 जो मेन एग्जाम हुई थी वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था। देखो एक संस्कृत डिपार्टमेंट की एग्जाम हुई थी और एक वैसे एग्जाम हुई थी। देखो फर्स्ट ग्रेड 2018 जो मेन एग्जाम हुई थी उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। देखो z बराबर ये दे रखा था, देखो e की पावर ax प्लस बी वाई, ax माइनस बी वाई दे रखा था। देखो तब अपने को पूछा गया था, इसका मान पूछा गया था। देखो b डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस a डेल जेड अपॉन डेल वाई का मान पूछा गया था। देखो इसका मान पूछा गया था। देखो ऑप्शन ऐसे दे रखे थे। देखो पहला ऑप्शन दे रखा था ए बी जेड दे रखा था। देखो पहला ऑप्शन ये दे रखा था। देखो ऐसे ही सेकंड ऑप्शन दे रखा था। देखो 2ab/z, थर्ड ऑप्शन दे रखा था a²z। इस टाइप से ऑप्शन दे रखे थे। देखो इस टाइप से ऑप्शन दिए हुए थे। z बराबर ये दे रखा है, तब अपने को देखो एक तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकालना है, एक डेल जेड अपॉन डेल वाई निकालना है। निकालना देखिए डेल जेड अपॉन